लेट्स प्रे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। प्रभु जी, वचन को सुनने जाते हैं, हमारे दिलों दिमागों को तैयार करा, वचन को सुनने वाले में उसके अनुसार चलने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए अपनी बाइबल को जल्दी से खोलेंगे। चूजन बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए। हालेलुया। देख, शब्द बोलने से बड़ा अच्छा लगता है, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए। अपनी बाइबल को खोले, फटाफट निकाले व्यवस्था विवरण, उसका 7 अध्याय, उसकी 6 आई। चूजन बाय गॉड, परमेश्वर के द्वारा चुने गए, चुने हुए। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय, उसकी 6 आयत में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज दंड ठहरे। परमेश्वर ने किस लिए चुन लिया है? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने सारी पृथ्वी में से, सब देशों में से तुम्हें चुन लिया है कि तुम उसकी प्रजा और निज धन ठहरो। परमेश्वर का अगर कोई बढ़िया धन है, अगर परमेश्वर के पास कुछ अच्छा धन है, तो वो है परमेश्वर के लोग। हम कहते हैं ना, हमारे बच्चे हमारा बड़ा धन होते हैं, ऐसे परमेश्वर कहते हैं तुम मेरा धन हो। हम परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर का धन है। उसकी अगली आयत, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय, उसकी 5 आयत, ये भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यिर्मयाह उसका 1 अध्याय, उसकी 5 आयत में, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्र लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे यात्रियों का भविष्यवक्ता ठहराया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जब जानते भी नहीं थे, जब तुम्हारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, जब तुम कंसीव भी नहीं किए गए थे, परमेश्वर कहता मैं तुझे जानता था। गर्भ में रचने से पहले से ही, जब तुम गर्भ में आए भी नहीं थे, कहता तब से मैं तुझे जानता हूं, तब से मैंने तुझ पर चित्र लगाया है, और उत्पन्न होने, तुम्हारे पैदा होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक कर दिया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम दूसरों को उसकी गवाही बता सकें, उसके बारे में बता सकें। उसका अगला वचन यशायाह उसका 43 उसकी 1 अध्याय में, 1 आयत में, यशायाह उसका 43 अध्याय, उसकी 1 आयत। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, याकूब और इस्राएल के लोगों, मैंने तुम्हारा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है तेरा नाम लेकर, क्योंकि तू मेरा है। हम परमेश्वर के लोग हैं प्रियो, हम किसी के द्वारा नहीं है। We are saved by the blood of Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हैं। हमारे ब्लड रिलेशन हमें दुख देते हैं, लेकिन परमेश्वर आज जो हमारे बीच में प्यार है, ये परमेश्वर का लहू के द्वारा है, क्योंकि उसने अपना लहू बहा के हमें एक कर दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा ही नहीं गया, उसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। हम अलग किए, हमारा एक ब्लड है, वो है यीशु मसीह का लहू। उसने यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अलग किया और कहता मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है, मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है और तू मेरा है। आप सुनिए इस शब्द को, तू मेरा है का मतलब, तू मेरा है, ये बात सारी चिंताएं खत्म कर देती है। जब वो कहता है कि तू मेरा है, जब हम किसी को कहते हैं तू मेरा है, इसका मतलब क्या है? अभी उसको चिंता करने की जरूरत है, अभी उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी उसने मुझे अपना लिया है। एक यतीम, एक ऑर्फन बच्चा, जिसको जब एक माता पिता मिल जाते हैं और वो कहते हैं तू अब से हमारा है, इसका मतलब अभी वो और यतीम नहीं रहा, अभी ऑर्फन नहीं रहा, आगे अभी वो अकेला, क्योंकि प्रभु ने कहा पहले हम यतीम थे, पहले हम ऑर्फन थे, लेकिन अभी नहीं। कहते मैंने तेरा नाम लेके बुलाया, अभी तू, अभी जो मेरा है वो
जो अगर उसने हमें बुला लिया और कहा मैंने तुझे चुना, मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया, तू मेरा है, इसका मतलब जो उसका है अभी वो हमारा है। किस बात की चिंता करते हैं? वेट अपॉन द लॉर्ड, उसकी बात जो है इंतजार करें, वो आपके लिए भला परमेश्वर है, आपके लिए अच्छा ही लेकर आएगा, बुरा नहीं। तू मेरा है। इस आवाज को जब मैंने सुना परमेश्वर से, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मुझे एक अंदर से शांति मिली। परमेश्वर ने कहा तू मेरा है। मुझे परमेश्वर के सिवाय और कोई नहीं दिखा। मैंने बोला नहीं परमेश्वर, आप मेरे हैं, मैं क्यों चिंता करूं अभी? किस बात की? पैसे की, बीमारियों की, दुखों की, परेशानियों की? मेरे परमेश्वर से तो बड़ी नहीं है। कहता ये पहाड़ टल जाएगा। परमेश्वर की आत्मा किस वाला? आज कैसी भी बीमारियां, आज कैसे भी दुख, आज कैसी भी परेशानियां हो, जब वो हमसे कहता है तू मेरा है, there is no worry, फिर वहां पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आप टेंशन ना लें क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, तू मेरा है। इस वर्ड को अपने मन में रख लें। जब भी आप परेशान हो, जब आप अकेला महसूस करें, जब आपको दुख लगे, जब आप परेशानी में हो, आप एक ही बात को बोले, परमेश्वर ने क्या कहा है? तू मेरा है, तू मेरा है। Why God has chosen us? परमेश्वर ने बुलाया क्यों हमें? क्यों बुलाया परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर और ये बोला तू मेरा है? ऐसे बैठने के लिए? पढ़ेंगे वचन अगला। यूहन्ना रचित समाचार का 15 अध्याय की 16 मैं ही आपके लिए पढ़ दूंगा। यूहन्ना रचित समाचार का 15 अध्याय की 16 में इस प्रकार कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। किसने चुना है हमें? परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। हम चर्च जाते हैं, हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बंदगी करते हैं, नेवर एवर। परमेश्वर कहता मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे तुम्हें दे दे। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया, परमेश्वर ने इसलिए हमें चुना ताकि हम फ्रूट लेके आ सके, हम फल लेके आ सके। और कहता है तुम्हारा फल बना रहना चाहिए। तुम्हारा फल बना रहना बहुत जरूरी है। फल क्या है? आशीष है। फल क्या है? उसका नाम, जो उसकी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आई है। ब्लेसिंग्स क्या है? कल मैं बात कर रहा था, ब्लेसिंग्स क्या है? पैसा नहीं, आपकी खुशियां। ब्लेसिंग्स क्या है? आपकी शांति, आपके पारिवारिक शांति, आपके घर में खुशी, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। वही है फल बना रहना। जैसे ही शांति अशांति में बदल जाती है तो तुम्हारा फल बना नहीं रहा। जैसे परेशानियां गई वापस आती हैं तो तुम्हारा फल बना नहीं रहेगा। तुम्हारा फल बना रहना चाहिए। तुम्हें किस लिए बुलाया था? मैंने कहता मैंने किस लिए चुना था तुम्हें? ऐसे बैठने के लिए, सिंपल मौज मस्ती करने के लिए नहीं। कहते मैंने तुझे बुलाया था। मैं फिर से पढ़ना चाहता, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लेकर आओ। और कहता थोड़ा सा फल नहीं, बहुत सा फल लेकर आओ और वो तुम्हारा फल जो है तुम्हें बना रहना चाहिए। फिर कहता है जो कुछ तुम पिता से मांगोगे, फिर यहाँ लिखे कि तुम मेरे पिता के नाम से जो कुछ उससे मांग लोगे फिर मिलेगा। कैसे मिलेगा? पहले उसने हमें चुना, उसने हमें इलेक्ट किया, उसने ठहराया ताकि हम फल लाएं। फिर कहता वो फल बना रहना चाहिए। जब वो फल बना रहेगा, कहता फिर जाकर मैं मेरे पिता से तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ कहता तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। किसने बुलाया? परमेश्वर ने हमें फल लाने के लिए, आशीष तोड़ने के लिए। परमेश्वर ने इसलिए हमें नहीं बुलाया कि हमें गरीब करे। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि हमें अमीर करे। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम बीमार हो। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया कि हमें चंगा करे। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम फिर अकेले ही हो जाए। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया ताकि हमें बहुत दे। परमेश्वर इसलिए नहीं बुलाया कि हम फाइनेंशियली परेशानी में रहे। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया ताकि हम फाइनेंशियल में स्ट्रांग हो सके और ऐसे हो जाए कि देने वाले बन जाए।
आप इस बात को ध्यान दें, आप इन बातों पे ध्यान रखें, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, क्यों उसने बुलाया है, टू बेयर फ्रूट, फल लाने के लिए। दूसरा, अपनी बाइबल को खोल सकते हैं, पहला कुरिन्थिया उसका 1 अध्याय उसकी 27 आयत में, उसमें किस प्रकार कहता है। पहला कुरिन्थिया उसका 1 अध्याय उसकी 27 आयत में, वो भी मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना है कि बलवानों को लज्जित करे। क्यों चुना है परमेश्वर ने हमें? कहता है इसलिए, टू शेम द वाइज, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए, मूर्ख रहने के लिए नहीं। आप पहले मूर्ख थे, पहले कोई सुनता नहीं था, पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन प्रभु में आकर परमेश्वर ने आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ दी, ताकि आप उन ज्ञानवान जो ज्ञानी बने हुए उनको जाकर लज्जित करें। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल भी बताई थी। आपके पास शब्द, परमेश्वर कहता है मैं अपना मुंह खोल, मैं तेरे मुंह को शब्दों से भर दूंगा, और बोलने वाले तुम नहीं होगे, परमेश्वर का आत्मा होगा। तुम्हें खड़े होना है ताकि तुम बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। कहता है चतुर अपनी चतुराई में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा चतुर बनने लग जाता है। नेवर एवर डू दैट। परमेश्वर कहते हैं तुम्हें इसलिए चुना गया है, तुम्हें इसलिए ठहराया गया है, तुम फल लो। दूसरे में कहते हैं तुम्हें इसलिए चुना गया है, तुम लज्जित करो। जाकर हम और मूर्ख नहीं हो सकते। हम मूर्ख थे, हमें नहीं समझती, हमें नहीं अकल थी, जो कर रहा था मन में कर रहे थे, जो आ रहा था वो कर रहे जाते। अभी परमेश्वर में ऐसी बुद्धि, ऐसा ज्ञान दिया जिसको बोलते ईश्वरीय बुद्धि ज्ञान। कहता उससे जाकर तुमने अभी बुद्धिमानों को लज्जित करना है, जो बोलते हम ये हैं, हम वो हैं। आप उनके सामने गवाही दे जाके कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, जो इंसान नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकते हैं, और परमेश्वर करते भी हैं। उसका तीसरा बिंदु, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, क्यों चुना है। इस प्रकार अपनी बाइबल को उसके लिए भी आप खोल सकते हैं, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 28 और 29 आयत में भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 28 और 29। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। देखो, परमेश्वर ने जिनको चुना है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुने गए हैं, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। किस लिए बुलाए गए हैं? कहता है और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को। आप कैसे भी हालातों में हो, आपको लग रहा है ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये मेरे साथ ऐसे क्यों, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, परमेश्वर कहता कुछ भी हो आपके साथ, आपके लिए भलाई ही होगी, आपके साथ भलाई ही होगी। आप हमेशा भलाई में बने रहोगे और भलाई सदा आपके साथ बनी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कहता उसमें से भी भलाई ही निकल के आएगी। आपको लग रहा है कि ये बुरा हो रहा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ भला होने के लिए हो रहा है। जो आपको बुरा लग रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। परमेश्वर के लोगों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को करती हैं। फिर कहता है अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए, जो उसकी इच्छा के अनुसार। अगर हमें विश्वास है कि हम प्रभु की इच्छा के साथ बुलाए गए हैं तो आप चिंता ना करें, डरे ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। परमेश्वर कहता है होने दें, ये उसकी भलाई है जो हमारे लिए भला होने के लिए जा रहा है कुछ। आमीन। उसकी 29 आयत, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों और बहनों में पहलौठा ठहर सके। इंग्लिश में लिखा है भाई बहन, हिंदी में लिखा है सिर्फ भाइयों, या भाइयों और बहनों के लिए परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना ताकि हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाएं। अगर यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसकी 12 आयत में पढ़, जन्नत की समझ उसका 1 अध्याय उसकी 12 आयत में, वहां पर उसने कहा उसने इसलिए हमें चुना ताकि हमें अपनी संतान ठहराए, उसने हमें अपनी संतान बना रहे, हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, हम परमेश्वर के बच्चे। परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम उसके बच्चे बन सके। क्या बन सके? उसके प्रियो, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम परमेश्वर के बच्चे बने। और परमेश्वर के बच्चे कैसे होने चाहिए?
अगर मैं कीबोर्ड बजाता हूँ तो ऑस्टिन भी कीबोर्ड बजाता है, अगर मैं गीत गाता हूँ तो ऑस्टिन भी गाता है और जेडन भी गाता है। जो मैं करता हूँ, रात को हम उसको बोले कि जेडन अभी बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करो, तो जैसे मैं प्रार्थना करता तो हम सुन रहे थे उसको, तो प्रार्थना कर रहे हैं, बोलता है प्रभु मैं अभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो भी उसको इन्फेक्शन है, बड़ा अच्छा वर्ड उसने यूज किया, इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए यीशु के नाम से, आमीन बोलता है। कहां से सीखा उसने? फ्रॉम हिज फादर, फ्रॉम हिज मदर। जो माता पिता कर रहे हैं वही देख रहे हैं बच्चे आपके। अब ये ना कहें कि हम जो कर रहे हैं शायद हमारे बच्चे नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे? आप जो करें बच्चे वही करेंगे, आप मना नहीं कर पाएंगे उनको। मैंने एक बार एक बात बताई थी कि शराब पीने वाला व्यक्ति था, मैंने उसको मना किया, उसने बोला कोई बात नहीं। मैंने बोला नहीं आपके बच्चे भी पिएंगे। बोला नहीं नहीं बच्चे नहीं। मैंने बोला नहीं आपके पिता भी सोचते थे कि आप नहीं पियोगे, लेकिन आप पी रहे हो। उन्हें उसी वक्त बोतल तोड़ी वहां पर शराब की। इसको समझ आ गया, अगर मेरा पिता शराब पीता था, मैं पीने लगा, इसका मतलब मेरे बच्चे भी पिएंगे, और ऐसा सही है। अब जो आपके माता पिता करते वही आप करते, वही आपके बच्चे करेंगे, ये कभी ना भूले। हम किसके बच्चे हैं? हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर जैसी। हम परमेश्वर के बच्चे हैं और हमारे अंदर से परमेश्वर की बातें होनी चाहिए। जो परमेश्वर के साथ से होकर बात आती है वही हमारे जीवन से होनी चाहिए, और दूसरी दुनिया की बातें नहीं। अब परमेश्वर को खुश करना सीखें, इंसान को खुश करना ना सीखें प्लीज। हम लोगों को खुश करने के लिए पड़े हुए बैठे हुए कि उसको खुश कर दे, उसको ओनू आ वाली चीज ना दी तो उन्हें गुस्सा कर लेने, हुण आ इन्ने कपड़े लेके जाने पैने, जे ना दिते कहना लै भी इन्ने कपड़े नहीं दिते। कैसे कहां से हम आ रहे, कहां से सोच विचार बना रहे हैं इंसान को खुश करने के लिए। और अब जब लेके भी चले जाते हैं तो तब भी क्या मिलता है हमें सुनने के लिए? अरे अच्छे नहीं थे, क्या कपड़ा दिया है, क्या ये अच्छा, इससे अच्छा तो हम ले लेते। कभी आप इंसान को खुश नहीं कर पाएंगे। शादियों में ऐसे होता है, अक्सर लोगों ने पूरी मेहनत करके इतना खाने पीने की चीजें होती है, तो लोग ये नहीं कहेंगे बड़ी अच्छी निंद के आएंगे, आगे बनाया से ना। आप इंसान को खुश कर ही नहीं सकते। कभी भी आप कह दो, आप बड़े से बड़ा काम करके भी दिखा दो, आप बोलोगे मैं इसको खुश कर दूंगा, यू कैन नेवर इवन, अब सोच भी नहीं सकते कि आप जो कर रहे हो वो खुश कर नहीं जा रहे। इवन आप कल एक और बात हुई, एक किसी ने किसी को गिफ्ट दिया उसके जन्मदिन पे कि ये गिफ्ट आपके लिए, तो दूसरे दिन उसने, थोड़े दिन के बाद उसने गिफ्ट वापस मोड़ दिया। रीजन इसलिए नहीं मोड़ा कि वो अच्छा नहीं था, इसलिए मोड़ दिया कि कल को मुझे भी देना पड़ेगा। ऐसी होगी दुनिया। अगर इसने 1000 दिया तो मुझे कल को 2000 देना पड़ेगा, इसलिए पीछे नेवर एवर डोंट ट्राई टू मेक पीपल हैप्पी। लोगों को खुश करने के पीछे ना जाए, आपको बिल्कुल खुशी नहीं मिलेगी। परमेश्वर को खुश करें, परमेश्वर के लोगों को खुश करें, आप हमेशा खुश रहेंगे अपने जीवन में। मैंने इसलिए बोला था ब्लड रिलेशन हमेशा दुख देते हैं, लेकिन प्रभु के लोग हमेशा आशीष हैं। आप दुनिया के लिए कितना भी खान पीन कुछ भी कर लो, आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। प्रभु के लोगों के लिए करो, परमेश्वर आपको उसका रिटर्न देगा। क्यों देगा? क्योंकि और आप वो चाहता है कि आप उसी से, यही है सेव का ये मार्ग, एक दूसरे को आप लिफ्ट अप करना, बढ़ाना, ऊपर उठाना, एक दूसरे को घटाना नहीं। हमें किसी से जेलस नहीं है, हम जेलस कर भी नहीं सकते। हमारे समय पे हमें भी मिलेगा, ये वेट करें। परमेश्वर मेरा भी है, लेकिन अभी मेरा समय नहीं आया। परमेश्वर जब मेरे समय को लेकर आएगा मैं भी करूंगा। तो 3 बातें आज हमने सीखी। पहली, क्यों परमेश्वर हमें चुना है। पहला कि परमेश्वर हमें चुना है। दूसरा, परमेश्वर हमें क्यों चुना है? फल लाने के लिए। दूसरा, टू शेम द वाइस, बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए, ताकि हमारे पास परमेश्वर की ईश्वरीय बुद्धि हो। तीसरा, उसके पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए। और अब ये तीनों बातें हमारे अंदर में आएंगी, किस लिए आएंगी? ताकि परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन से पूरा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, आज परमेश्वर के सामने इस बात को अंगीकार करें। क्यों ना उस समय अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करके, और इस बात को याद कर ले अपने मन में, परमेश्वर आपने मुझे बुलाया है मेरा नाम लेकर, और आपने कहा तू मेरा है, मैं तेरा हूं परमेश्वर।
मैं प्रार्थना करना चाहता हूं इस समय प्रभु तेरे लोगों के लिए। मैं यीशु के नाम से हर एक के जीवन में आपकी आशीष को बोलता हूं। आज जितनों के जीवन में ये वचन गया है खुदावंद, वो 100 गुना फल लेके आए। हम प्रभु जी आपको खुश करने वाले हो, ना कि दुनिया को, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें चुना है मेरा नाम लेकर, और आपने मुझसे कहा है तू मेरा है। मैं किसी बात की चिंता नहीं करूंगा, मैं किसी बात के लिए टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि आपने मुझसे कहा तू मेरा है और मैं तेरा हूं परमेश्वर। मैं आज के बाद प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। मैं तुझे पहला स्थान दूंगा, मैं तेरी बातों में बना रहूंगा, तेरे वचनों में बना रहूंगा, और मेरे जीवन में कभी बुरी बात नहीं आएगी। ये शरीर भी आपने मुझे दिया है, मैं किसी गंदी चीजों से इसको खराब नहीं करूंगा। ये तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल होगा। ये शरीर, मेरा हर एक काम जो भी मैं करता हूं उस द्वारा प्रभु सिर्फ आपके नाम की महिमा होगी, उसके द्वारा आपकी गवाही होगी। परमेश्वर मुझे क्षमा करे परमेश्वर। प्रभु जी मैं चाहता हूं अपने लोगों के जिनमें अद्भुत काम करें, हर एक को आप आशीष करें यीशु के नाम से। आज हर एक बंधन तोड़ा जाए, हर एक बीमारी दूर हो जाए, हर एक की आस उम्मीद पूरा हो जाए। आप जितने सुन रहे हैं परमेश्वर की आवाज को, मैं चाहता हूं कुछ समय अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए। परमेश्वर आपसे बात करते हैं और आपसे कहते हैं मेरे पुत्र मेरी पुत्री, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है और मैं तुझसे कहता हूं आज तू मेरा है। अपने आप से कहिए प्रभु मैं तेरा हूं, प्रभु मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं प्रभु। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। सचमुच परमेश्वर आपने हमें चुना, आपने हमें अलग किया ताकि आप हमसे कहे कि तू मेरा है। प्रभु जी आज हम भी कहते हैं प्रभु जी हम आपके हैं और आप हमारे हैं। होने पाए परमेश्वर आज का वचन हर एक के जीवन को बदल दे। आज के बाद वापस जब जाएं प्रभु जी एक अलग जीवन लेकर जाएंगे। धन्यवाद करते हैं आपके लोगों से आप बात कर रहे हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। हम सभी अपने सामने